सोच के देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया 483 ईसा पूर्व। ये जब घूमने गए तो इन्होंने फर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा जो है उपदेश इन्होंने दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम एक बार स्वागत करता हूं आपका, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड थ्योरी प्लस टॉप 25 क्वेश्चंस। यानी कि ये क्वेश्चन रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। ये थ्योरी भी जो है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के बारे में इसके बाद हम लोगों को अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में आपको रिवीजन के लिए टॉप 25 क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराएंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध धर्म की जो स्थापना जिसने की थी, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी गौतम बुद्ध ने। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। याद रखिएगा कि लोग इसको जो है प्यार से भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। इनको बहुत सारे विद्वानों ने जो उपाधि दी है, इनको उपाधि दिया है एशिया की ज्योति पुंज, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। देखिए मेनली बात आप करेंगे कि बौद्ध धर्म जो फैला है ना, वो मेनली एशिया महाद्वीप में फैला है, साउथ एशिया वाले क्षेत्र में फैला। मतलब ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका, भारत, फिर चले जाइए चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, वियतनाम, ये सभी जगह में ही फैला है। जब कहा जाता है, विद्वानों का कहना है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था तो ये जो एशिया का ये जो रीजन है ये अंधकार में जी रहा था, ये अंधेरे में था, मतलब कोई ज्ञान नहीं था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अपने ज्ञान से उस अंधेरे को खत्म किया और एक नई रोशनी बन के उभरा, इसीलिए उसको जो है लाइट ऑफ एशिया या एशिया का जो है प्रकाश, यानी कि एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, आपको हमने बार बार बताया है कि 0 ईस्वी से 563 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले की बात है ये। उस टाइम पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जिस टाइम पे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उस टाइम जो है हमारा समाज वो महाजनपदों में बटा हुआ था, जो कि आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था महाजनपद के बारे में। लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। याद रहेगा, इतना सा चीज याद रखना है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। और शुद्धोधन कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि ये जो शाक्य गण थे उसके ये हेड हुआ करते थे। मुखिया मतलब ये अभी पंचायत वाला मुखिया नहीं, हेड को बोला जाता है मुखिया। एक तरह से मान सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट का एक शाक्य एक डिस्ट्रिक्ट था और उसके ये हेड थे। कौन? इसके पिता शुद्धोधन। याद रहेगा। इनकी जो माता का नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इनकी माता का नाम था माया देवी, और माया देवी का जो निधन है, जो देहांत है, वो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। मतलब जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7वें दिन जो है इसकी माँ माया देवी का निधन हो गया, माया देवी की मृत्यु हो जाती है। अब बताइए, एक छोटा सा बच्चा, उसकी देखभाल कौन करेगा? तो गौतम बुद्ध की जो मौसी थी, गौतम बुद्ध की जो मौसी थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, तो गौतम बुद्ध के पिता ने क्या किया? इनकी मौसी से शादी कर लिया। यानी कि शुद्धोधन ने अपनी साली से शादी किया, और इसलिए शादी किया ताकि जो है गौतम बुद्ध का लालन पालन अच्छे से हो सके। इनकी मौसी भी है प्रजापति गौतमी और सौतेली माँ भी हुआ प्रजापति गौतमी, ये बात याद रखिएगा। बचपन में गौतम बुद्ध का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। बाद में चल के ये गौतम बुद्ध बने हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये जाकर के बुद्ध बनते हैं, ठीक है। तब जो है इनको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में जो इनका नाम था वो क्या था? सिद्धार्थ। ये बात आपको याद रखना है। सबसे पहले 2-4 चीज, सिद्धार्थ जो थे उनको एशिया की रोशनी कहा जाता है। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। सिद्धार्थ के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के जो हेड हुआ करते थे। सिद्धार्थ की जो माँ थी माया देवी, के जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म हुआ उनके 7वें दिन जो है माया देवी की मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन मौसी कहिए या इनकी सौतेली माँ कहिए, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उसने किया था। और इनका जो विवाह है वो 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक एक कन्या से जो है इनकी शादी हो जाती है। और इनका एक पुत्र भी था, इनके पुत्र का नाम था राहुल। याद रखिएगा इतना सा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब हम लोग बात करेंगे ज्ञान की खोज के बारे में। तो ज्ञान की खोज से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। गौतम बुद्ध का जो पूरा बचपन, यानी कि 29 वर्ष की आयु तक गौतम बुद्ध कभी भी अपने महल से निकल करके बाहर की दुनिया नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि इनको हर वो सुविधा, चूंकि राजघराने से थे तो इनको हर वो सुविधा जो है अपने राजभवन में ही मिल जाता था, जिस वजह से इनको बाहर की दुनिया देखने की जरूरत नहीं थी। तो इनको जो है बाहर के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। लेकिन होता क्या है कि एक दिन इनके पिता अचानक कहीं जाते हैं तो इनको भी लगता है कि चलो मैं भी जो हूँ कपिलवस्तु का, अपने राजपाट का जो है अपने इलाके का सैर करके आता हूँ, थोड़ा घूम करके आता हूँ। ये जब घूमने गए तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 4 चीजों को देखा जिसके बारे में ये नहीं जानते थे। सबसे पहला चीज
चीज है। एक बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात नहीं की थी। मतलब समझिए ये एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कि ना चल पा रहा था, ना खा पा रहा था, ना मतलब कुछ भी अपना काम नहीं कर पा रहा था। तो इनको ये अजीब लगा ये क्या चीज है, ये अपना काम तक नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने जब दूसरे आदमी से पूछा जो इनके साथ में जा रहा था कि ये कौन है, तो बोला कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और हम सबको भी जो है एक ना एक दिन बूढ़ा होना है और हम लोग जो अभी कितना तंदुरुस्त है, एक दिन हम लोग भी इसी बूढ़े की तरह जो है पूरा लाचार हो जाएंगे। फिर इन्होंने आगे गया तो इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। जब इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा तो फिर पूछा कि ये क्या है, तो उनके जो साथी थे उन्होंने बताया कि ये बीमार है, यानी कि हम लोग भी जो है कभी ना कभी बीमार पड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बीमार पड़ेंगे तो हम लोग भी जो है लाचार हो जाएंगे, वो दूसरे के भरोसे ही हम लोग अपनी जिंदगी जीना पड़ेगा। फिर आगे गया तो इन्होंने एक शव को देखा, एक लाश को देखा। एक तो इन्होंने सवाल किया कि ये क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया कि ये एक शव है, ये आदमी डेथ कर चुका है, हम सबको भी डेथ करना है, हम सब भी जो है मर के एक दिन जो है इसी तरह से हम अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएंगे ओवर, और ये जो हमारा शरीर है ये पूरी तरह से नहीं रहेगा। और फिर इन्होंने आगे चल के एक सन्यासी को देखा तो पूछा ये क्या है, बोला कि ये एक सन्यासी है जिसको दुनिया का कोई चीज से मतलब नहीं है, ये जो है अपने ज्ञान के पीछे भागता है, इसको किसी चीज का मोह माया नहीं है। तो यहाँ पर इन चारों चीज को देख करके गौतम बुद्ध के दिमाग में जो है ना सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये दुनिया आखिर मैं के करूंगा क्या, मैं राजपाट करके करूंगा क्या, एक दिन तो बूढ़ा होना ही है, बूढ़ा होने के बाद सकता है कि बीच में ही बीमार पड़ जाऊं, हो सकता है बीमार पड़ने के बाद मैं मर जाऊं। तो कहने का मतलब है ये जब होना ही है तो एक काम करता हूं, मैं इसके पीछे की सच्चाई को जानने का प्रयास करता हूं। तो यही सोच के उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है अपना घर छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा 29 वर्ष की आयु में, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को घर में सोता हुआ छोड़ के वो अचानक रात में जो है क्या किए, निकल लिए। तो घर छोड़ के जो है ज्ञान की खोज में निकल लिए। तो जैसे ही ये घर छोड़ के निकले तो सबसे पहले ये पहुंचे वैशाली, और वैशाली में इन्होंने एक गुरु से जो है शिक्षा लेना स्टार्ट किया जिसका नाम था अलार कलाम। उनसे जो है इन्होंने शाक्य दर्शन की शिक्षा ली। बात समझ में आया। जैसे ही इन्होंने घर त्यागा, महाभिनिष्क्रमण की घटना हुई, इसके बाद जो है इन्होंने वैशाली के एक बहुत ही फेमस जो गुरु थे, फेमस टीचर थे अलार कलाम, उनसे शिक्षा लिया। किस चीज का शिक्षा लिया, तो ये शाक्य दर्शन के शिक्षा लिए और शून्यता का जो है ज्ञान इन्हीं से लिया। फिर इन्होंने जो है आगे चल के राजगीर के एक गुरु थे, राजगीर में एक गुरु थे जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो इसके द्वितीय गुरु बने। यानी कि इसके बाद अलार कलाम के बाद जो है इन्होंने दूसरे गुरु के रूप में रुद्रक रामपुत्र से जो है योग का ज्ञान लिया। और इसके बाद आगे फिर चले गए ये बोध गया, और बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, कहां पर, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को हम लोग अभी बोलते हैं फाल्गु नदी, अभी हम लोग बोलते हैं फाल्गु नदी। तो याद रखेगा, बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल का एक वृक्ष था, वहीं पर ये बैठ जाते हैं। वहीं पर बैठ करके जो है ये ध्यान लगाते हैं, और ये ध्यान जो है लगभग किसी किताब में कहा गया है कि 6 वर्षों तक जो है इन्होंने कठिन तपस्या की, और कई कई किताब में कहा गया है 49 दिनों की जो है इन्होंने कड़ी तपस्या की। बात समझ में आया। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात है, मोटा मोटी बात यही है कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, और तपस्या के बाद जो है इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरे हिसाब से भी, मैंने जितना ज्यादा इसके बारे में खगाला, मेरे हिसाब से भी ये 49 दिनों वाला ही तपस्या जो है ये परफेक्ट बैठता है। क्योंकि सोच के देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया, इसके बाद ये चले गए पढ़ाई करने अलार कलाम के पास, वहां तो कम से कम कुछ साल तो पढ़ा ही होगा। उसके बाद फिर ये दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र के पास पढ़ाई करने चले गए होंगे, तो वहां पर भी तो इन्होंने कुछ ना कुछ समय दिया ही होगा। इसके बाद जो है इनको संपूर्ण नॉलेज की प्राप्ति, देखिए जब ये नॉलेज ग्रहण कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, इस टाइम भी नॉलेज हो रहा था, लेकिन संपूर्ण नॉलेज की प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में हुआ। 29 और 35 के बीच में 6 साल होता है। तो ये पूरे पढ़ाई वाले पीरियड को ही यहाँ पर कहा गया है कि 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। ये भी एक तरह से परफेक्ट है कि पूरा 6 साल तक इन्होंने जो है ज्ञान के पीछे क्या किया, मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि पीपल वृक्ष के नीचे जो है ये 6 साल तक बैठे रहे। बात समझ में आया। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि पीपल वृक्ष के नीचे ये 6 वर्ष तक नहीं बैठे रहे, बल्कि ये पीपल वृक्ष के नीचे जो है ये सोचने के लिए, यानी कि ध्यान के लिए 49 दिनों तक बैठे रहे थे। 6 वर्षों तक पढ़ाई की, और लास्ट में जो है 49 दिनों तक ये फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे
नीचे बैठ करके जो है तपस्या करने लगे। बात समझ में आया। और इसी तपस्या के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ये जो है बुद्ध कहलाए जाने लगे। और जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस जगह को बोध गया कहा गया। बात समझ में आया। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई तो ये कहलाए बुद्ध, इसीलिए इसका नाम पड़ा गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध। बहुत सारे नाम है, ओवरऑल इसका नाम बुद्ध नॉलेज प्राप्त करने के बाद पड़ा। और वो जगह जिस जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार का जगह है, उसको कहा गया बोध गया। याद रहेगा, इतना सब बात तो याद रखना है। अब आते हैं, जब इनको नॉलेज हो गया, सब चीज का ज्ञान हो गया, अब ये क्या करेंगे, ये अपने धर्म के प्रचार के लिए निकलेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया ऋषि पतनम, जिसको हम लोग बोलते हैं सारनाथ। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, तो इसको बोलते हैं कि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रहेगा, दो घटना आपको याद रखना है। पहला, जैसे ही इन्होंने अपना घर छोड़ा, ये घटना कहलाया महाभिनिष्क्रमण। और जैसे ही इन्होंने अपना पहला उपदेश, पहला प्रवचन दिया, पहला भाषण दिया, ये कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखना है दो चीजें। उपदेश की जो भाषा थी, मतलब जो अपना स्पीच दिया, वो किस भाषा में दिया। चूंकि जिस एरिया में, सारनाथ के इलाके में जो है इन्होंने अपना स्पीच दिया, और सारनाथ के लोग जो है ज्यादातर पाली भाषा यूज करते थे, तो इनको लगा कि अगर मैं पाली भाषा में स्पीच दूंगा तो ज्यादा लोगों के लिए इफेक्टिव होगा। बस इसीलिए जो है सारनाथ में चूंकि लोगों की ज्यादातर भाषा जो यूज करते थे वे पाली भाषा का यूज करते थे, इस वजह से बुद्ध ने जो है अपना स्पीच, बुद्ध ने अपना उपदेश आम लोगों की भाषा, मतलब जो आम लोग यूज करते थे, जो भाषा कौन सी थी, पाली भाषा, उसमें दिया था अपना स्पीच। याद रखिएगा उपदेश क्षेत्र। और इन्होंने कौन कौन से जगह पर उपदेश दिए, यानी कि सारनाथ के बाद कौशल में भी उपदेश दिए, वैशाली में भी अपना स्पीच दिए, कौशाम्बी में स्पीच दिए, फिर मगध में स्पीच दिए। ये सभी उस टाइम के महाजनपद हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे। बात समझ में आया। लेकिन पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश इसने कहां पर दिया, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है उपदेश इन्होंने दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। चलिए अब आते हैं कि इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक, यानी कौन कौन से ऐसे राजा थे जो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए थे। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार, इसके बाद प्रसेनजीत, इसके बाद उदयन। तीनों के बारे में हम लोग आगे देखेंगे इसी वीडियो में। चलिए अब आते हैं बुद्ध की जो मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या सिचुएशन रहा बौद्ध धर्म का। सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कहां पर होती है, तो ये कुशीनगर में होती है। वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वहीं पर है कुशीनगर, और उसी कुशीनगर में जो है इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है। ये बातें आप याद रखिएगा। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। देखिए 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, बीसी बोलते हैं। और यहां से लेकर के 483 बीसी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। टोटल ये 80 वर्ष की उम्र में डेथ किए थे। तो जब ये डेथ किए थे तो इनकी आयु थी 80 वर्ष। डेथ का कारण क्या था, चुंद नाम करके एक व्यक्ति था जिन्होंने खाने के लिए इसको दिया था, और उस खाने में जो है कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके जो मृत्यु की घटना है उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। जब इनकी डेथ हुई थी तो इनके जो शरीर थे उनको 8 टुकड़ों में विभाजित किया। इनके शरीर को 8 भागों में जो है काट करके क्या किया, अलग अलग जगह पर जो है स्तूप का निर्माण कराया। अलग अलग जगह पर जो है 8 टुकड़ा काट दिया गया इनके शरीर को, और हर एक टुकड़ा के ऊपर जो है अलग अलग इलाके में हर एक टुकड़ा को रख दिया, और उसी के ऊपर जो है इनके स्तूप बनाए गए। बात समझ में आया। चलिए अब आते हैं बौद्ध धर्म के जो बुक्स है उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से बुक्स है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बौद्ध धर्म में कौन कौन से बुक प्रचलित थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हीनयान बौद्ध साहित्य। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हीनयान और ये महायान ये क्या चीज है, तो ये चीजों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हीनयान बौद्ध साहित्य कौन कौन से है। जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है आगे चलकर 2 टुकड़ों में बढ़ गया, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। तो उसी हीनयान का कौन कौन सा किताब है, हीनयान का कौन कौन सा ग्रंथ है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है त्रिपिटक। सबसे पहला क्या है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है, जो कि हीनयान के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें याद रखेगा बौद्ध धर्म का शुद्ध ज्ञान हमें किससे मिलता है, त्रिपिटक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का जो शुद्ध ज्ञान मिलता है वो त्रिपिटक से मिलता है। त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल है, त्रिपिटक में टोटल 3 किताब शामिल है, जिसमें से पहला हिस्सा को कहा जाता है विनय पिटक, दूसरा हिस्सा को कहा जाता है सुत्त पिटक, और तीसरा हिस्सा को कहा जाता है अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा त्रिपिटक मतलब 3 पिटक मिलकर के त्रिपिटक बना है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं, पहला है विनय पिटक, दूसरा किताब है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या कहा गया है, इसमें संघ
संघ के यानी कि बौद्ध धर्म के जो पुरुष भिक्षु और महिला भिक्षुनी, उसके लिए जो नियम कानून है, उसके लिए जो अनुशासन कानून है, वो कहां पर लिखा गया है? उसको लिखा गया है विनय पिटक के अंतर्गत। बात समझ में आया? जो भी बौद्ध धर्म के भिक्षु बनेंगे या भिक्षुनी बनेंगे, उसके लिए जो नियम और अनुशासन लिखा गया है वो किसमें लिखा गया है? तो वो लिखा गया है विनय पिटक में। इतना सा चीजें याद रखना है। अगला देखिएगा सुत्त पिटक। अगला याद रखिएगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध ने जो भी चीज कहा, बुद्ध ने जो भी स्पीच दिया, बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए लोगों के सामने, उसको जो है इसमें लिखने का कार्य किया है। तो बुद्ध के जो भी उपदेश है, धार्मिक सिद्धांत है, यानी कि बुद्ध ने जो जो बात कही, बुद्ध ने इंसानों के बारे में या अपने बारे में या जो भी स्पीच उन्होंने दिया, उसका जो है मेंशन कहां पर मिलता है? वो है सुत्त पिटक में। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है और इसको जो है सवाल जवाब यानी संवाद के रूप में संकलित किया। यानी ये जो सुत्त पिटक है ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक बुक है। मतलब इसमें सवाल पूछा गया है। हो सकता है कि भक्तों के द्वारा सवाल पूछा गया होगा और बुद्ध के द्वारा जो है उसका जवाब दिया होगा। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, संवाद के फॉर्मेट में। बात समझ में आया? अब याद रखिए सुत्त पिटक को भी जो है 5 भागों में बांटा गया है, जो कि हर एक भाग को बोला जाता है निकाय। इसीलिए बोला जाता है सुत्त पिटक को टोटल 5 निकायों में विभाजित किया जाता है। ऐसे मान सकते हैं कि ये एक पूरा त्रिपिटक है। ये 3 किताब मिलके, एक किताब, 2 किताब, 3 किताब मिलके बना है त्रिपिटक। पहला किताब है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये जो सुत्त पिटक है, इस किताब में टोटल 5 चैप्टर है। इस किताब में टोटल 5 चैप्टर है, जिसको कहा जाता है निकाय। ऐसे समझिए 5 चैप्टर है, जिसमें हर एक चैप्टर को कहा जाता है निकाय। ऐसे बोल सकते हैं कि सुत्त पिटक को 5 निकायों में बांटा गया है, जिसमें से पहला निकाय है दीर्घ निकाय। ठीक है, पहला निकाय है दीर्घ निकाय, दूसरा निकाय है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय और चौथा है अंगुत्तर निकाय। ध्यान रखिएगा। और 5वां है खुद्दक निकाय। 2 आपके लिए निकाय इंपॉर्टेंट है। पहला अंगुत्तर निकाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक से है। फिर पूछा जाता है खुद्दक निकाय के बारे में पूछा जाता है। इसी खुद्दक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बात समझ में आया? मतलब कि ये जो खुद्दक निकाय है, इसी में कहा गया है कि बुद्ध ने जो है ना, इससे पहले भी बहुत सारे रूपों में जन्म ले चुके हैं। ये जो गौतम बुद्ध है, ये बहुत सारे रूप में जो है पहले भी जन्म ले चुके हैं और अभी भी वर्तमान में ये दूसरे रूप में भी शामिल है और आगे भी जो है ये आने वाले हैं बुद्ध के रूप में। जब दुनिया में जो है बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक जाएगा तो ये फिर से दोबारा बुद्ध के रूप में जन्म लेंगे। ये सभी चीजें जो है खुद्दक निकाय में ही कहा गया है। याद रखिएगा, यानी कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं? जातक कथा। और जातक कथा का वर्णन किसमें है? खुद्दक निकाय में है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है पूर्व जन्म, मतलब कि गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले जितने भी जन्म उनका हुआ, जिस जिस रूप में, चाहे वो इंसान के रूप में या किसी जानवर के रूप में, मतलब कि उनका जिक्र जो है वो मिलता है खुद्दक निकाय के जातक कथा में। अगला तीसरा देखिएगा, तीसरा जो पिटक है उसका नाम है अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक में कुछ नहीं है, ये कोई अलग पुस्तक नहीं है, बल्कि दूसरा वाला जो पुस्तक है सुत्त पिटक, इसी में जो भी बात कही गई है, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी उपदेश दिए गए हैं, उनको डिटेल में विस्तृत व्याख्या करता है। बात समझ में आया? तो अभिधम्म पिटक क्या है? बुद्ध ने जो उपदेश दिए उसको सुत्त पिटक में सवाल जवाब के रूप में लिख दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? अभिधम्म पिटक। तीनों के बारे में आपने पढ़ लिया। बात समझ में आया? एक बार कंपाइल कर लिया जाए। चलिए एक बार कंपाइलेशन कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इससे क्या हो जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा मकसद बस एक ही चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, सबसे पहला बौद्ध धर्म का फेमस पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। कौन कौन सा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में कहा गया है बुद्ध के भिक्षु और भिक्षुनियों के बारे में नियम कानून बनाया गया है। सुत्त पिटक में जो है बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए उसको सवाल जवाब के रूप में संकलित कर लिया, उसको लिख लिया गया एज इट इज। और इसी चीज को डिटेल में लिखने का काम किसमें किया है? इसी चीज को डिटेल में लिखने का काम किया, मतलब इसको एक्सप्लेन करने का काम किसमें किया है? अभिधम्म पिटक में। सुत्त पिटक को जो है 5 चैप्टर में विभाजित किया गया है, 5 निकाय में बांटा गया है, जिसमें से 3 तो आप लोगों ने ये देखा और चौथा इंपॉर्टेंट है अंगुत्तर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खुद्दक निकाय में ही गौतम बुद्ध के जो है पिछले जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। और पिछले जन्म की जानकारी को हम लोग यानी गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की जानकारी को कौन सी कथा बोलते हैं? जातक कथा बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला किताब है महायान बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उसके बारे में देखते हैं। महायान बौद्ध का जो पहला पुस्तक है जिसका नाम है महायान सूत्र, और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया
जबकि आपको पता है कि हीनयान का जो पुस्तक था त्रिपिटक, ये पाली भाषा में लिखा गया, ओरिजिनल पाली भाषा में, जिस भाषा में उपदेश दिए थे उसी भाषा में लिखा गया था। जबकि महायान जो है ये संस्कृत भाषा में अपना पुस्तक लिखा। महायान सूत्र के रूप में जो है 2 किताब का आपको नाम याद रखना है। पहला है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ये महायान बौद्ध का एक किताब है। दूसरा किताब ललित विस्तर सूत्र। ये 2 किताब आपको याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है इसको याद रखना ही नहीं है, ठीक है, बस समझिए। प्रज्ञा परमिता सूत्र में जो है प्रज्ञा परमिता सूत्र ये बौद्ध धर्म के महायान की किताब है, और ललित विस्तर सूत्र जो है ये भी बौद्ध धर्म के महायान की पुस्तक है। इतने सा याद रखना है। लेकिन नॉलेज के लिए चलिए आपको बता देता हूं कि प्रज्ञा परमिता सूत्र में कहा गया है बोधिसत्व के बारे में, और ललित विस्तर में जो है गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर के जब इनको नॉलेज हुआ था तब तक की पूरी कहानी, तब तक की पूरी जीवनी जो है किसमें लिखा गया है, ललित विस्तर में लिखा गया है। बात समझ में आया? 2 चीजें, प्रज्ञा परमिता में जो है बोधिसत्व के बारे में बताया गया है, और ललित विस्तर में जो है गौतम बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। ये 2 चीज याद रखना है महायान का। अब आते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में। बौद्ध धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे पहला 4 आर्य सत्य याद रखना है। 4 आर्य सत्य जो कि 4 पिलर है बौद्ध धर्म का, उसको याद रखना है। पहला क्या है? दुख। जीवन जो है दुख में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन जो है खुशी में बीतेगा, सुख में बीतेगा, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा जीवन जो है दुखी में बीतेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इंसान जो है एक किसी क्षण के लिए खुश होता है, उसके बाद फिर उसमें जो है कुछ ना कुछ उसको वो दुखी हो ही जाता है। मान के चलिए किसी को अगर आप 4 रुपया दे दीजिएगा तो शुरू में तो वो खुश हो जाएगा 4 रुपया, लेकिन लगातार जब उसको आप 4 रुपया देगा तो उसका लालसा होगा कि क्या हमको 5 रुपया मिलता। अब वो वहां पर क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। बुद्ध का कहना है कि इंसान जो है वो दुख का पुतला है, मतलब पूरा जीवन जो है इसका दुख में ही बीतता है। कुछ क्षण के लिए खुशी आते होंगे लेकिन कोई उसका रोल नहीं है ज्यादा। दूसरा कह रहा है कि दूसरा पिलर जो है वो दुख समुदाय, मतलब दुख का कारण है। बुद्ध का कहना है कि ये जो दुख हुआ इसका कुछ ना कुछ कारण है, और इसका कारण क्या है? तृष्णा, मतलब लालच, किसी चीज की लालसा होना, किसी चीज की चाहत होना, यही दुख का कारण है, बुद्ध का कहना है। तीसरा पिलर क्या है? दुख निरोध। तीसरा पिलर कहना का मतलब है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी कि इस लालच को, इस उम्मीद को, इस इच्छा को हम लोग खत्म कर सकते हैं, और इसी चीज को कहा जाता है निर्वाण। याद रखिएगा, अगर हमारे शरीर के अंदर से लालच खत्म हो गया, अगर हमारे शरीर के अंदर किसी चीज की इच्छा खत्म हो जाए, मान के चलिए कि आपके आईफोन 17 लेने की इच्छा खत्म हो जाए, आपके घर बनाने की इच्छा खत्म हो जाए, आपके हलवा खाने की इच्छा खत्म हो जाए, यानी कि आपको दुनिया से उतना मतलब नहीं है, तो आप क्या हो जाइएगा? आपको कहा जाएगा कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। बात समझ में आया? आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। ये बात याद रखिएगा। बुद्ध का कहना है कि हर इंसान को दुख लिखा हुआ ही है कि दुख होगा ही होगा, और दुख दूसरा कहा गया है कि दुख क्यों होता है? तृष्णा के कारण, लालच के कारण, इच्छा के कारण। तीसरा में कहा गया है कि उस इच्छा को खत्म किया जा सकता है, यानी कि निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, उस इच्छा को हम लोग खत्म कर सकते हैं। चौथा में क्या कहा गया है कि कैसे कर सकते हैं, मतलब उस इच्छा को हम लोग खत्म कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में कहा गया है कि दुख को, यानी कि तृष्णा को, यानी कि इच्छा को हम लोग क्या कर सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग के जरिए खत्म कर सकते हैं। हम लोगों के पास जो दुख है उसका जो कारण है तृष्णा, मतलब लालच, लालसा, इच्छा, उस चीज को खत्म कर सकते हैं। और वो खत्म कैसे कर सकते हैं? वो अष्टांगिक मार्ग के जरिए खत्म कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 रास्ते हैं जिससे होकर के हम लोगों के अंदर से लालच या इच्छा को खत्म कर सकते हैं, बुद्ध का कहना है। और वो 8 चीजें क्या है? उसी 8 चीजों को हम लोग बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। पहला है सम्यक दृष्टि, मतलब सही समझ, यानी कि सही समझ होना चाहिए हमारे अंदर में, ठीक है। दूसरा कहता है सम्यक संकल्प, और हमारा इरादा सही होना चाहिए। सम्यक वाणी, सही बोलना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा सम्यक कमात, यानी कि सही काम करना। पांचवा सम्यक आजीव, सही आजीविका करना, यानी कि सही रोजगार करना, जीवन जीने के लिए सही काम करना, उसमें घूसखोरी नहीं करना। और फिर छठा है सम्यक व्यायाम, यानी कि सही से प्रयास करना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाम पर मोबाइल छेड़ रहे हैं, मतलब अगर पढ़ाई करने के लिए हमको घर से भेजा है तो दिन रात लगन
करके पढ़ना है। सम्यक स्मृति मतलब सही जागरूकता, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको अंधभक्त बन के रहना है, सही जानकारी लेना है, मतलब किसी चीज की जानकारी सही रूप में लेना है। कोई बोल दिया तो उस चीज पे यकीन नहीं करना, बल्कि उसके बारे में रिसर्च करना है, सही जानकारी लेना है। और 8वां कह रहा है कि सम्यक समाधि, सही ध्यान करना है, मतलब किसी चीज के पीछे सही रिसर्च करना है। बात समझ में आया? अगर आप इन 8 चीजों को सही तरीके से कर लेते हैं तो आपके अंदर में जो इच्छा है, आपके अंदर में जो लालसा है, आपके अंदर में जो लालच है, आपके अंदर में जो तृष्णा है, उस चीज को खत्म किया जा सकता है। और जैसे ही तृष्णा खत्म हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगा, हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। और तब इस स्थिति को हम लोग बोलेंगे कि हमें निर्वाण की प्राप्ति हो गई, हमें निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बुद्ध का कहना था कि अगर किसी भी इंसान को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है वो मुक्त हो जाते हैं, उसकी आत्मा अब किसी दूसरे जन्म में नहीं भाग लेगी, अब उसकी आत्मा आराम से जो है एक जगह पर अस्थिर हो जाएगी और यही उसका लास्ट जन्म होगा। इसके बाद जो है उसको जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी रूप में उसका जन्म नहीं होगा। वही निर्वाण अगर हम लोग को प्राप्ति नहीं होती है, इच्छा रह जाता है, जिस वजह से हम लोगों को जो है अगला जन्म लेना पड़ता है, ये बुद्ध का कहना है। अन्य सिद्धांत देखते हैं, मध्यम मार्ग। बुद्ध का कहना था ना ही हमें अत्यधिक भोग विलाप करना है, मतलब कि पूरा इतना ज्यादा कि दुनिया को पूरी तरह से छोड़ छाड़ के नहीं बैठना है, और ना ही अत्यधिक तप करना है। बुद्ध का कहना है कि किसी भी इंसान को जो है वो मध्यम मार्ग चुनना चाहिए, ना ही ज्यादा मुश्किल मार्ग, ना ही ज्यादा आसान मार्ग, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। फिर देखिए अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी का मतलब होता है जिसमें जो है ईश्वर पर कोई यकीन नहीं हो, मतलब बौद्ध धर्म में जो है ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म मानते हैं कि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। बौद्ध मूलतः अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें आत्मा की परिकल्पना तक नहीं है, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारी जो आत्मा है ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आत्मा वात्मा ये सब मनगढ़ंत कहानी है, भगवान वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ईश्वर अल्लाह ये सभी चीजें कुछ भी नहीं होता है, बौद्ध धर्म का कहना है। यानी कि ये अनिश्वरवादी है, यानी कि इसमें ईश्वर का कोई जगह नहीं है। लेकिन जो हमारा शरीर है, हमारा जो इच्छा है वो अधूरा रह जाता है। हम जो है इस जीवन में जैसे कि दुख में बिताए तो हमारे कुछ ना कुछ इच्छा रह गए होंगे, जिसको पाने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है किसी ना किसी दूसरे रूप में। लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तृष्णा के कारण जो है हमारा, इच्छा के कारण हमारा अगला जन्म हो जाता है, और ये चलता रहेगा जब तक कि हम निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक कि इच्छा पे हम कंट्रोल नहीं कर लेंगे। बात समझ में आया? चलिए अगला है उपसंपदा। उपसंपदा किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, आप बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं उपसंपदा। बात समझ में आया? जैसे आप अगर इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको कलमा पढ़ाया जाएगा, तो वो कलमा के जैसा ही उपसंपदा। कहने का मतलब है बौद्ध धर्म में जैसे ही प्रवेश कीजिएगा उस चीज को बोलते हैं उपसंपदा, उस नियम को क्या बोलते हैं? उपसंपदा। और बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 15 साल। उपासक किसको बोलते हैं? उपासक देखिएगा, याद रखिएगा, एक होता है उपासक और एक होता है भिक्षुक। उपासक बोलते हैं ऐसा बौद्ध जो घर का काम करते हुए, दुनिया की जिंदगी जीते हुए, जॉब करते हुए अगर आप बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उसको बोलते हैं उपासक बौद्ध, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप सब चीज छोड़ छाड़ के मठ में, आश्रम में, सन्यासी जीवन के रूप में बौद्ध धर्म का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं भिक्षुक। अब इससे ज्यादा अच्छे तरीके से क्या पढ़ाऊं? ठीक है, बात समझ में आया? कोई बौद्ध धर्म का बंदा है वो 2 तरह से जिंदगी जी सकता है। पहला, दुनिया का हर एक काम काज छोड़ के सन्यासी जीवन के रूप में जिए तो उसको बोलते हैं भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यास ग्रहण करता है, इसको बोलेंगे भिक्षुक। और दूसरा होता है जो घर का भी काम कर रहा है, दुनिया का जितना भी काम काज है, जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दुनिया में खा रहा है, पी रहा है, शादी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह से अगर आप बौद्ध धर्म में रहते हैं, मतलब कि दुनिया का हर काम करते हुए भी आप बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, उसको उपासक कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है थेरी। थेरी किसको कहते हैं? तो थेरी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी है, बौद्ध धर्म में जो सबसे बड़े वाले साध्वी है, सबसे बड़े वाले जो कहने का मतलब है धर्म गुरु है, उसको क्या बोला जाता है? थेरी बोला जाता है। बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा त्रिरत्न के बारे में, ये चीजें आपको जैन धर्म में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी। बात समझ में आया? आगे देखेंगे जैन धर्म। यहाँ पर देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कितने हैं? 3 है। त्रि मतलब
होता है तीन। तीन बहुत ही रत्न, रत्न मतलब कीमती चीज, तीन ऐसी कीमती बातें हैं जिसको जो है ये लोग जो है बहुत मानते हैं। यानी कि बौद्ध धर्म जैसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा, आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है ना बुद्धम धर्मम गच्छामि, उसी तरह से धम्मम धर्मम गच्छामि, कुछ इस तरह का सेंटेंस जो है डेली हर एक बौद्ध को 3 बार दोहराना पड़ता है। इसका मतलब समझाते हैं। तीन रत्न कौन कौन से है? सबसे पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। क्या चीज इसमें एक्सेप्ट करना पड़ता है? तीनों चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब समझाते हैं। बुद्ध करने का मतलब है मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध जो है ये क्या करते हैं? मार्ग दिखाते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है सबसे पहले अगर आप बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको मानना होगा कि बुद्ध जो थे वे मार्गदर्शक व्यक्ति थे या सर्वोच्च शिक्षक थे। बात समझ में आया? यानी कि आपको बौद्ध धर्म में जाने के लिए सबसे पहले, बौद्ध धर्म में एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहले यह मानना होगा कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, वो क्या है? वो एक मार्गदर्शक व्यक्ति है और वो एक सर्वोच्च शिक्षक है जिन्होंने जो है हमें नॉलेज प्रदान किया। बात समझ में आया? जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया। ठीक है। दूसरा है धम्म। इसके बारे में क्या कहा? इनका कहना है कि धम्म जो है वो मार्ग है। धम्म किसको बोलते हैं? बुद्ध की शिक्षाओं और सिद्धांतों को समझना, उन पर विश्वास करना और उन्हें अपने जीवन में अभ्यास में लाना, यही धम्म कहलाता है। धम्म का मतलब है बुद्ध ने जो भी शिक्षा दिया, बुद्ध ने जो भी नॉलेज आपको दिया, बताया, उस चीजों को मानना, उस पर यकीन करना और उसको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना। जैसे कि अष्टांगिक मार्ग को यूज करना, अष्टांगिक मार्ग को इस्तेमाल करना, ये सभी चीजों को हम लोग बोलते हैं धम्म। यानी अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहला चीज वो मानेगा कि बुद्ध है जो कि मार्ग दिखाते हैं। यानी कि बुद्ध जो है एक मार्गदर्शक है। बात समझ में आया? धम्म, धम्म जो है वो रास्ता है। बात समझ में आया? बुद्ध ने तो रास्ता दिखा दिया, लेकिन धम्म वो रास्ता है जिस पर आपको चलना है। रास्ता मतलब क्या हुआ? बुद्ध की जो शिक्षा है उस पर अमल करना है, उसको जो है समझना है, उस पर विश्वास करना है और उसको अपने डेली लाइफ में यूज करना है। चलिए तीसरा है संघ। संघ क्या है? संघ ऐसा चीज है कि मान के चलिए बुद्ध ने मार्ग दिखा दिया, मार्ग भी पता है कि ये अष्टांगिक मार्ग पे चलना है, लेकिन उस चीज को चलने के लिए कोई तो कोई हेल्प करेगा ना, तो जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं संघ। जैसे कि बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं ताकि आप उस बौद्ध के रास्ते पे चल सके। अगर आप रास्ता भटक जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु क्या करता है? आपको फिर से सही रास्ता दिखाता है। तो याद रखिए कि बौद्ध भिक्षु को भी जो है बौद्ध धर्म का हिस्सा मानना, ये भी जो है बौद्ध धर्म का एक त्रिरत्न है। देखिए उस मार्ग पर चलने में सहायता करने वाला समुदाय को क्या कहते हैं? संघ बोलते हैं। तीन चीज सिंपल याद रखना है। पहला चीज, बुद्ध जो है वो मार्ग दिखाते हैं, मतलब बुद्ध जो है एक मार्गदर्शक व्यक्ति है। ठीक है। दूसरा चीज मानना है बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वो बहुत ही अच्छा रास्ता है, उसको मैं समझूंगा और उस पर यकीन करता हूं और उसी पे जिंदगी गुजर करूंगा। ठीक है। इसको बोलते हैं धम्म। और तीसरा चीज है संघ। संघ मतलब अगर आप रास्ते से भटक जाते हैं बुद्ध के रास्ते से, तो आपको जो रास्ते पर लाने के लिए जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु का जो ग्रुप होता है, उस चीज को बोलते हैं संघ। यानी इन तीन चीजों में जिसको यकीन है वो बौद्ध धर्म में आ सकता है। बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं 10 सील। बौद्ध धर्म में जो है 10 सील को भी मानना जरूरी है। बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने के लिए आपको 10 सील का पालन करना होता है, जिसमें से फर्स्ट 5 सील जो है ये हर एक लोगों के लिए जरूरी है और अगला जो 5 सील है ये केवल भिक्षु के लिए है। बात समझ में आया? ठीक है। पहला 5 सील जो है वो गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो, दोनों के लिए जरूरी है। क्या है? अहिंसा। ठीक है। मतलब किसी भी जीवित प्राणी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना, ना ही उसको मारना। बात समझ में आया? यानी कि अगर आप बौद्ध है तो आप किसी भी चीज को जानबूझकर नहीं मारेंगे या उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि आप जो है किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दूसरा है सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। तीसरा है अस्त्य चोरी नहीं करना। चौथा है यौन दुराचार से दूर रहना, मतलब के किसी का बलात्कार वगैरह जो है नहीं करना, इस साफ शब्दों में बोले तो। पांचवा चीज है मद्य सेवन न करना, यानी कि दारू नशा वगैरह चीज न करना। इन 5 चीजों को हर एक बौद्ध को पालन करना आवश्यक है, चाहे आप गृहस्थ है, मतलब कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, चाहे आप सन्यासी जीवन जी रहे हैं। ये 5 सील जो है आपके लिए जरूरी है। अगला 5 सील हम लोग देखते हैं जो कि सिर्फ भिक्षु के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? असमय भोजन न करना, मतलब कि भोजन को टाइम पर ही करना, फिक्स टाइम पर करना, यानी कि असमय भोजन नहीं करना, ये सिर्फ भिक्षु के लिए है। आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब के मखमल वाले बिस्तर पर नहीं सोना, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना, बल्कि थोड़ा सा जो है परेशानी में सोना,
ताकि जो है आपको दुनिया के बारे में जो है सोचने का मौका मिले। बात समझ में आया। आठवां चीज है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन संचय न करना। भिक्षुओं को कहा गया है कि ज्यादा धन जो है आप इकट्ठा न करें, क्योंकि धन जैसे इकट्ठा कीजिएगा तो आपको जो है तृष्णा हो जाएगा, आपको जो है लालसा हो जाएगा, किसी चीज की उम्मीद हो जाएगी, फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए। नवा चीज बोला गया है बौद्ध भिक्षु को कि सुगंध यानी कि खुशबू और आभूषण का जो है उपयोग से दूर रहना है। आपको जेवर वगैरह, गहना वगैरह या खुशबू वगैरह का यूज नहीं करना है। 10वां चीज बोला गया है नृत्य, डांस या संगीत से जो है बौद्ध भिक्षु को दूर रहना है। तो 5+5 ये 10 सील जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध की जो है मीटिंग हुई थी। बौद्ध की टोटल 4 मीटिंग हुई थी जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चारों मीटिंग के बारे में हम लोग सबसे पहले जिक्र करेंगे। यहाँ पर 4 मीटिंग हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बौद्ध संगीतियां। जिसको क्या बोलते हैं? बौद्ध संगीतियां। सबसे पहला बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। मतलब कि जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उसी साल जो है बौद्ध धर्म के जितने भी लोग थे, बड़े बड़े जो भिक्षु थे, उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग किया। उसी मीटिंग को बोला गया प्रथम बौद्ध संगीति। उसी मीटिंग को बोला गया प्रथम बौद्ध संगीति, जो कहां पर हुआ था? राजगिरी में हुआ था। जो कि कहां पर हुआ था? राजगिरी में। और इसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वे थे महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और ये किसकी संरक्षण में हुआ था? तो ये जो हर्यक वंश के एक राजा थे अजातशत्रु, जिसकी देख रेख में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने खुद जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और इन्होंने ही जो है यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति कराई थी, मीटिंग कराई थी, ताकि जो है इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। बौद्ध धर्म के बारे में जो कंफ्यूजन है, एक जगह पर बड़े बड़े जागरूक लोग जो बैठ करके डिस्कस कर सके। और उस मीटिंग के जो हेड थे वे थे महाकश्यप। और कहां पर हुआ था? राजगीर में। याद रखिएगा। दूसरी बौद्ध संगति 100 सालों के बाद हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति 100 सालों के बाद यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये हुई थी वैशाली में। कहां पर? वैशाली में हुई थी। और इसके जो हेड थे, अध्यक्ष थे, वे थे सब्बाकामी। और ये किस राजा ने करवाया था? तो ये शिशु नाग वंश के राजा थे जिसका नाम था कालाशोक। ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए अब आते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने करवाया था? तो 250 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 133 साल बाद फिर से जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। थर्ड बौद्ध संगीति हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्रा में। और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे मोगलीपुत्र तिस। कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तिस। और पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। और इस टाइम पे कौन से राजा ने जो है इसको कंडक्ट करवाया था? तो मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक ग्रेट। मौर्य वंश के जो राजा थे महान सम्राट अशोक, उन्होंने जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। किसकी अध्यक्षता में? मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी, यानी कि 98 ईस्वी में। इस बात को गौर कीजिएगा, ये ईसा पूर्व नहीं है, 98 ईस्वी में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और ये कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर? कश्मीर में एक जगह है कुंडलवन, वहीं पर हुई थी। यानी कि ऐसे याद रखिएगा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे वसुमित्र। याद रहेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष भी कहीं कहीं पर पूछा जाता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अब वो थे अश्वघोष। दो चीज याद रखना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, सी मतलब कैप्टन, कैप्टन यानी कि अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और बीसी मतलब वाइस कैप्टन। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और इस टाइम कौन से राजा ने ये करवाया था चतुर्थ बौद्ध संगीति 300 साल बाद? तो बताइएगा। तो ये करवाया था कुषाण वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क ने जो है इसको कंडक्ट करवाया था। बात समझ में आया? चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं जिसके जरिए आपको याद रहेगा। देखिए यहाँ पर है हमारा ट्रिक। सबसे पहला ट्रिक याद रखिएगा, RBPK। RBPK बात समझ में आया? RBPK। ठीक। R4 होता है राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर? राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति B4 वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। P4 पाटलिपुत्रा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में। और K4 कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में। याद रह जाएगा इतना सा ना? RBPK राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, कश्मीर। ऐसे याद रखना है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग फिर इसी का दूसरा वाला ट्रिक देखिएगा, इस साइड वाला एके। तो याद रखना है कि 2 बार एके लिख दीजिएगा। तो एके मतलब क्या हुआ कि ये राजा का नाम है। किस राजा ने करवाया था? तो सबसे पहले A4 अजातशत्रु ने करवाया था। K4 कालाशोक ने करवाया था। A4 अशोक ने करवाया था। तीसरा बौद्ध संगति K4 कनिष्क ने करवाया था। मतलब पहला बौद्ध संगति A4 अजातशत्रु ने, दूसरा बौद्ध संगति K4 कालाशोक ने, तीसरा बौद्ध संगति A4 अशोक ने और चौथा बौद्ध संगति
केपुर कनिष्क ने। बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है विभाजन हो गया था कब? चौथे बौद्ध संगति कश्मीर में जो हुई थी, इसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो दो टुकड़ों में बढ़ गया। बौद्ध धर्म में दो विचारधाराएं बन गई। कौन कौन सी विचारधाराएं? पहला बना हीनयान, फिर दूसरा है महायान। याद रहेगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बुद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। सबसे पहले गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, बात समझ में आया, बुद्ध की जैसे ही मृत्यु हुई, जब तक बुद्ध जिंदा थे वो जो भी उपदेश देते थे सब मानते थे, लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हुई भिक्षुओं ने जो है उनके जो शिष्य हुआ करते थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको समझाना स्टार्ट कर दिया, उसको अपने अपने हिसाब से समझना स्टार्ट कर दिया। तो बुद्ध के मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ जो है धीरे धीरे बौद्ध संघ में क्या हो गया? मतभेद उत्पन्न होने लगा। प्रारंभ में ये मतभेद संघ के नियमों को लेकर के होने लगी थी। संघ के जो नियम कानून थे उसको लेकर के कोई बोलता था नहीं इसका नियम ये था, वो बोलता था इसका नियम ये था, या अनुशासन को लेकर के, या बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या यानी कि बुद्ध ने जो बोला उस चीज के ट्रांसलेट करने में जो है बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे, या निर्वाण के मार्ग को लेकर के हम लोग जो है निर्वाण की प्राप्ति कैसे करें, इस चीज को लेकर के जो है लोग आपस में डिस्कस करने लगे, झगड़ने लगे, मतभेद होने लगा। और इन्हीं छोटे छोटे मतभेदों के कारण चतुर्थ बौद्ध संगति में यानी कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। चलिए हम लोग देख लेते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान जिसको हम लोग बोलते हैं थेरवाद, हीनयान को हम लोग क्या बोलते हैं? थेरवाद। हीन का मतलब हो छोटा और यान का मतलब होता है रास्ता। बात समझ में आया? मार्ग यानी कि जो छोटा शॉर्टकट रास्ता अपन आए उसको बोलते हैं हम लोग हीनयान, यानी कि संकीर्ण मार्ग वाला बौद्ध यानी शॉर्टकट मार्ग वाला बौद्ध उसको क्या बोलेंगे? हीनयान बोलेंगे, जिसमें केवल व्यक्तिगत मुक्ति पर बल देता है। यानी कि हीनयान का मानना है कि खुद के बारे में सोचो, यानी खुद कैसे जो है हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सके इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हर एक इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए कि वे किस तरह से जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निर्वाण क्या है इसको पहले समझिएगा, तब आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एक है निर्वाण और एक है महापरिनिर्वाण। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति जैसे ही नॉलेज हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसी टाइम पे इसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब इसको मोक्ष मिल गया। जिंदा रहते हुए जो है गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में जैसे ही इसको नॉलेज हुआ इसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। लेकिन जब इनका उम्र 80 वर्ष हुआ, ठीक है, जब इनका उम्र 80 वर्ष हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तब जो है इनको महापरिनिर्वाण बोला गया। बात समझ में आया? निर्वाण का मतलब होता है बुद्ध ने जिंदा रहते हुए अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया, उनको किसी चीज की लालच नहीं रही। कब? 35 वर्ष की उम्र के बाद उनको किसी भी चीज की लालच नहीं रही। अब वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे किसी रूप में। इस वजह से जो है इनको कहा गया कि बुद्ध ने जो है 35 वर्ष की उम्र में निर्वाण की प्राप्ति कर ली। ये बात ध्यान रखेगा। और महापरिनिर्वाण यानी कि जब वो डेथ कर गए, ठीक है, तो इसको बोला गया महापरिनिर्वाण। तो यही कहा गया कि हर एक इंसान जिंदा रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। हीनयान का मानना है कि हर एक इंसान जिंदा रहते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, यानी कि अपने आप के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने शरीर के अंदर से इच्छाओं को कैसे खत्म कर सके ताकि हमारा दूसरा जन्म ना हो, ताकि हमारे शरीर में इच्छा ना रहे तो दूसरा जन्म हमको लेना ही नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? चलिए, हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं। बुद्ध की जो मूल बेसिक जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो भी चीज बताया था एज इट इज उसको पालन करते हैं। विनय पिटक में दिए गए कठोर अनुशासन नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। मतलब कि गौतम बुद्ध के टाइम पे जो नियम कानून थे, इनका मानना है कि मूल कानून को ही मानना चाहिए। जो बुद्ध ने हमें बताया उसमें चेंजिंग हम लोगों को नहीं करना है। उन सिद्धांतों और प्रथाओं को अस्वीकार करते हैं जो बाद में महायान परंपरा में विकसित हुए। यानी कि हीनयान का मानना है कि जो चीजों को बाद में ऐड किया गया उसको हम लोग नहीं मानेंगे, बल्कि जो चीजें बुद्ध के टाइम पे चलती आ रही है उसी चीज को हम लोग पालन करेंगे। और अपने अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमें कैसे निर्वाण की प्राप्ति होगी, हमें कैसे मोक्ष मिलेगा। इनके मुख्य विचार के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला, हीनयान मानते हैं कि बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक आम व्यक्ति थे, एक महान शिक्षक के रूप में, एक महान मार्गदर्शक के रूप में, एक महान टीचर के रूप में, एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने हमें क्या क्या सही रास्ता दिखाया। वे बुद्ध की मूर्ति की पूजा या उन्हें अलौकिक देवता के रूप में पूजने पर कम जोर देते हैं। हीनयान जो है बुद्ध को भगवान ही नहीं मानते हैं, तो ये उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, उन्हें कोई देवता उवता नहीं मानते हैं, बल्कि उन्हें एक जो है मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। इनका परम लक्ष्य होता है आरहत, मतलब कि
निर्वाण की प्राप्ति करना। बात समझ में आया? निर्वाण की प्राप्ति करना इनका परम लक्ष्य होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आहत। आहत का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपनी साधना, अपने प्रयासों के माध्यम से सभी कलेशों को, सभी इच्छाओं को नष्ट करते हैं और जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करते हैं। आहत किसको बोलते हैं? कि वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अपने प्रयास के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने सही रास्ते को चुन करके अपने शरीर के अंदर जो भी इच्छा है, जो भी लालसा है, जो भी तृष्णा है, उसको खत्म करके, जैसे ही खत्म हो जाएगा हमें क्या हो जाएगा? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमको दोबारा फिर से जिंदा नहीं होना होगा, दूसरे जन्म नहीं लेना होगा, फिर से नहीं मरना होगा, फिर से जन्म नहीं लेना होगा। इस झंझट से हम लोग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जिस इंसान ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उस इंसान को ये क्या बोलते हैं? आहत बोलते हैं। याद रहेगा, उस इंसान को क्या बोलते हैं? आहत बोलते हैं। और हीनयान का मानना है कि हमें आहत प्राप्त करना चाहिए, हमें आहत बनना चाहिए, यानी हमें निर्वाण की प्राप्ति करने पर जोर देना चाहिए। बात समझ में आया? निर्वाण किसको बोलते हैं? देखिए, वह अवस्था जहां व्यक्ति तृष्णा, लालसा, घृणा, अज्ञानता, दुख, संसारिक इच्छा, दुखों पर विजयी पा ली हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? निर्वाण। यानी इन सब चीजों पर जिसने कंट्रोल कर लिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। यानी कि हमें किसी भी चीज की कोई तृष्णा नहीं, किसी से कोई हमें दिक्कत नहीं, कोई हमें लालसा नहीं, किसी चीज की कोई उम्मीद नहीं, कोई घृणा नहीं किसी से, और ना हमें नॉलेज हो गया, हमें कोई अज्ञानता नहीं है, मैं मूर्ख नहीं हूं, और संसारिक इच्छा जो भी चीज हो, हमें किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, और हमारे पास कोई भी दुख नहीं है। ठीक है, जब इच्छा ही नहीं होगी तो दुख क्यों होगा? बात समझ में आया? और इस चीज को जिन्होंने कंट्रोल कर लिया उसको बोला जाता है निर्वाण प्राप्त कर लिया, और वो व्यक्ति आहत बन जाता है, वो व्यक्ति आहत बन जाता है और उसको दोबारा जो है जन्म नहीं लेना पड़ता है। प्रारंभिक हीनयान कला में बुद्ध को सीधे मानव रूप में चित्रित करने के बजाय प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। यानी कि हीनयान जो है ये लोग बुद्ध को एक शिक्षक मानते हैं। इस वजह से, चूंकि अगर ये लोग शुरू में सोचे कि अगर हम लोग बुद्ध की मूर्ति बनाने लगे तो फिर क्या होगा कि लोग धीरे धीरे उनकी पूजा स्टार्ट कर देंगे और उसको भगवान मानना स्टार्ट कर देंगे। तो इन्होंने क्या किया? बुद्ध की मूर्ति ना बना करके उसको सिंबल के रूप में यूज करने लगे। जैसे बुद्ध के जन्म के सिंबल के रूप में कमल का इस्तेमाल करने लगे। बुद्ध के जन्म के सिंबल के रूप में कमल हो चाहे सांड के रूप में इस्तेमाल करने लगे। मतलब अगर कहीं सांड का सिंबल है, इसका मतलब हुआ कि वो बुद्ध के जन्म को इंडिकेट कर रहा है। कहीं पर कमल का सिंबल अगर दिख जाए बौद्ध धर्म में, हीनयान बौद्ध में, तो समझ जाना कि वो बुद्ध के जन्म के बारे में बताना चाह रहा है। कहीं पर घोड़ा का सिंबल आपको दिखे तो समझ जाओ कि घोड़ा जो है घर से भागता है, तो गृह त्याग के रूप में बताना चाह रहा है। कहीं पर जो है पीपल का पेड़ का फोटो दिख जाए उन लोगों के पास तो समझ जाना कि ज्ञान के बारे में बता रहा है। पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा गया है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी वृक्ष के नीचे, इसीलिए इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर अगर आप चक्र का सिंबल देखें तो समझ जाना कि ये जो है पहला उपदेश दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन। बात समझ में आया? कहीं पर चक्र दिखे तो समझ जाना ये पहला उपदेश के बारे में सिंबलाइज कर रहा है। कहीं पर जो है बुद्ध के पैरों के जो निशान दिख जाए तो समझ जाना कि बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। इस सिंबल को सिंबलाइज किया जा रहा है किस चीज से? पैरों के निशान से। स्तूप यानी कि कहीं पर अगर उनकी जो है स्टैचू दिख जाए तो समझ जाना कि उसकी जो है मृत्यु के बारे में सिंबलाइज किया जा रहा है। और देखिए हीनयान बौद्ध का जो है प्रसार किस जगह पर जो है हीनयान बौद्ध का ज्यादा देखने के लिए लोग मिलते हैं, तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्रसार यानी फैलाव श्रीलंका चले जाइए, म्यांमार चले जाइए, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यानी कि भारत के पूरब या दक्षिण वाले भाग में, भारत के पूरब वाले या दक्षिण वाले भाग में जो है हीनयान बौद्ध प्रचलित है, जिसमें आता है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये सभी जगह पर जो है कौन से बौद्ध धर्म का अनुयायी है? हीनयान बौद्ध धर्म का अनुयायी है। चलिए अब आते हैं हम लोग महायान बौद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। महायान बौद्ध के बारे में देखते हैं। महायान बौद्ध सबसे पहला, महायान का मतलब होता है महान मार्ग, यानी कि बड़े मार्ग वाला। यानी कि ये लोग का मानना है कि खुद मोक्ष तो लेंगे लेकिन दूसरों का भी मदद करेंगे हम लोग, उसको मोक्ष दिलाने में हम लोग दूसरों का भी हेल्प करेंगे। हीनयान क्या मानते थे पहले वाले? वो मानते थे कि खुद के बारे में सोचो। महायान मानते हैं कि दूसरे के बारे में भी सोचो। बात समझ में आया? अधिक लोगों के निर्वाण की तरफ ले जाने वाला संप्रदाय को बोलते हैं हम लोग महायान। और इनका जो परम लक्ष्य होता है वो होता है बोधिसत्व। और बोधिसत्व का मतलब हो गया कि दूसरे को मुक्ति दिलाना, यानी कि दूसरे को निर्वाण की प्राप्ति करवाना, दूसरे को जो है पुनर्जन्म के इस बंधन से जो है मुक्त करना, आजाद करवाना। बात समझ में आया? ठीक है, बोधिसत्व क्या बोलते हैं? वह व्यक्ति जो निर्वाण प्राप्त कर चुका है लेकिन मानवता के भलाई के लिए
दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यानी बौद्ध धर्म में, महायान धर्म में कहा गया है कि देखिए, अगर आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, अगर आप लालच वगैरह पर कंट्रोल कर लिए, तो अब क्या करना है, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि दूसरे को भी जो है सही रास्ता दिखाओ, ताकि उसको बताओ कि कैसे निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, दूसरे के बारे में भी सोचो। बात समझ में आया? इसके कुछ मुख्य विचार हम लोग देख लेते हैं। महायान संप्रदाय बुद्ध को केवल एक ऐतिहासिक शिक्षक नहीं, बल्कि बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं। यानी महायान वाले जो बौद्ध है, ये महायान क्या मानते हैं, बुद्ध एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि वो थे ईश्वर के एक अवतार थे, वे खुद एक भगवान के रूप में थे। वे मानते हैं कि बुद्ध ने कई जन्म लिए, विभिन्न लोकों में, विभिन्न रूपों में, अभी भी वे मौजूद है। इनका मानना है महायान का कि गौतम बुद्ध जो है अलग अलग रूप में, अलग अलग लोक, अलग अलग दुनिया में जो है अभी भी वे मौजूद है। जैसे अमिताभ बुद्ध के रूप में स्वर्ग के जो पश्चिम एरिया है, स्वर्ग का जो पश्चिम वाला भाग है, उसमें अमिताभ बुद्ध के रूप में अभी भी वे मौजूद है। ठीक है। वैरोचन बुद्ध के रूप में जो है अभी भी वे मौजूद है। स्वर्ग के पूर्वी भाग में जो है अक्षोभ्य बुद्ध के रूप में वे अभी भी मौजूद है। और एक बुद्ध जो आने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मैत्रेय बुद्ध, 4 बुद्ध के बारे में याद रखेगा। महायान का मानना है कि बुद्ध का जो है बहुत सारा रूप है। बुद्ध जो है अवतरित होते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में अवतरित होते रहते हैं। ये भगवान का एक रूप है, भगवान का जो है एक अवतार है। ठीक है। वे मानते हैं कि बुद्ध जो है अमिताभ बुद्ध के रूप में अभी भी स्वर्ग में रह रहे हैं, वैरोचन बुद्ध के रूप में अभी भी स्वर्ग में रह रहे हैं, अक्षोभ बुद्ध के रूप में अभी भी स्वर्ग में रह रहे हैं, और मैत्रेय बुद्ध के रूप में आने वाले हैं। जैसे कल की अवतार है ना, उसी तरह से बुद्ध का जो है अगला अवतार क्या है, मैत्रेय बुद्ध। महायान बौद्ध जो है बुद्ध का मंदिर भी बनाते हैं, और बुद्ध के मंदिर में पूजा होती है, वहां पर मंत्र भी पढ़ा जाता है मंदिरों में। यानी कि ये लोग बुद्ध को प्रॉपर एक भगवान मानते हैं। बात समझ में आया? इनके बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत किसकी भाषा है? शास्त्रीय भाषा है। हिंदू धर्म की शास्त्रीय भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब आपको यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा होगा कि हीनयान जो है उसकी जो भी पुस्तक थी वो क्या थे? हीनयान की जो पुस्तक थी वो पाली भाषा में थी, और महायान की जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में है। इनका मानना है कि मुक्ति का मार्ग केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि आम गृहस्थों के लिए भी है। ये लोग मानते हैं कि मुक्ति का जो मार्ग है ना, मतलब इस जीवन मरण से, दोबारा पुनर्जन्म से अगर मुक्त होना है, यानी कि अगर मुक्ति पाना है, ये बौद्ध भिक्षु ही नहीं है कि पूरा संन्यास ले लो, आप जो है अपनी इच्छाओं को मार दो और जो है दोबारा से हम लोग का जन्म नहीं होगा, आप निर्वाण प्राप्त कर लिए। बल्कि ये लोग मानते हैं कि अगर कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है ना, उसकी भी हम लोग मदद कर सकते हैं, वे भी जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। महायान बौद्ध का प्रसार उत्तरी भारत से होकर के तिब्बत, चीन, वियतनाम, कोरिया, जापान, यानी कि भारत के उत्तर का जो क्षेत्र है, यानी उत्तरी भारत और भारत से उत्तर में जैसे तिब्बत आता है, चीन आता है, वियतनाम, कोरिया, जापान, इन क्षेत्र में जो है ये महायान बौद्ध पाए जाते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला वाला जो हीनयान बौद्ध है, वे क्या मानते हैं कि बुद्ध कोई भगवान नहीं है, वे एक शिक्षक के रूप में हमें नॉलेज देने के लिए आए थे। उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, वे चले गए। उनकी कोई मूर्ति नहीं बनाना है, उनके सिंबल को यूज करना है और खुद के बारे में सोचना है कि खुद कैसे मुक्ति पाए। और इनके जो पुस्तक है वे पाली भाषा में है, और इनका मानना है कि बुद्ध ने जो भी कहा था उनको हम एज इट इज फॉलो करेंगे, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे। जबकि हीनयान जो है इसके अपोजिट है। हीनयान का मानना है कि हम लोग दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, हम लोग दूसरों को भी मुक्ति दिलाने के बारे में सोचेंगे, दूसरों को भी जो है हम लोग सही रास्ते पर ले जाएंगे। और ये इनका मानना है कि समय के साथ धीरे धीरे बदलाव भी जरूरी है। और इनका मानना है कि बुद्ध एक भगवान है जो है अलग अलग रूपों में अभी भी मौजूद है, और वो आगे चल के आएंगे भी। अब देख लेते हैं कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो कला, स्तूप और गुफा कहाँ पर है, और ये लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। चलिए, स्तूप के प्रकार बौद्ध धर्म में जो है बहुत सारे स्तूप होते हैं। जैसे अवशेष स्तूप। अवशेष स्तूप किसको बोलते हैं? कि जिस स्तूप के नीचे बुद्ध के शरीर का हिस्सा काट करके रखा गया था। बताए थे ना कि बुद्ध की मरने के बाद जो है बुद्ध को 8 भागों में बांट दिया गया, 8 टुकड़ों में उसके शरीर को काट दिया गया, और हर एक टुकड़े के ऊपर जो है स्तूप बना दिया गया। उस स्तूप को बोलते हैं अवशेष स्तूप। बात समझ में आया? जैसे सांची का स्तूप, भरहूत का स्तूप, ये सभी के नीचे क्या है? बुद्ध का अवशेष है, बुद्ध का जो है शरीर का हिस्सा है उसमें। अगला है वस्तु स्तूप। वस्तु स्तूप में बुद्ध से जुड़े हुए जो भी वस्तु है उसको जो है उस स्तूप के नीचे रखा गया है, उस स्तूप के नीचे रखा गया है। जैसे वैशाली का जो स्तूप है, इस स्तूप के नीचे बुद्ध से जुड़े हुए चीजों को रखा गया है। प्रमुख स्तूप कौन कौन से है ये दोनों आपको बताए। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये अशोक द्वारा बनाया
गया सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप, जो कि अवशेष स्तूप का एक पार्ट है। अगला है पिपरहवा स्तूप। पिपरहवा स्तूप ये उत्तर प्रदेश में और ये सबसे पुराने वाले स्तूप है, यानी कि स्तूपों में सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? पिपरहवा स्तूप। ठीक है, ध्यान रखना है इतना सा। पिपरहवा स्तूप कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। इतना सा आपको याद रखना है। मूर्ति कला, बुद्ध की पहली मूर्ति जो है वो मथुरा कला में बनी थी। पूछा जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनी थी, किस डिजाइन में बनी थी? तो वो जो है मथुरा कला में बनी थी, जबकि ज्यादातर बुद्ध की मूर्ति जो है गंधार शैली में बनी हुई है, गंधार कला में बनी हुई है। बुद्ध की पहली मूर्ति जो है मथुरा शैली में बनी है और बुद्ध की ज्यादातर मूर्ति, लगभग बहुत ज्यादा मूर्ति, सबसे ज्यादा मूर्ति वो गंधार कला में बना हुआ है। प्रमुख पर्व बुद्ध में से रिलेटेड जो है प्रमुख पर्व क्या है? जिसको बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा या इसी को बोलते हैं बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध का जो सबसे बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना जो त्योहार है, सबसे जो पवित्र त्योहार है, उसका नाम है बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा। इस दिन हुआ क्या था? इसी दिन कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म भी हुआ था और इसी दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और इसी दिन जो है इन्हें महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु भी हुई थी। जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति ये तीनों एक ही दिन हुई थी, तीनों घटनाएं इसी दिन हुई थी। इसी को सिंबलाइज करने के लिए जो है बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख पूर्णिमा मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि 5 मिनट में हो जाएगा। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? तो ये गौतम बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन, शाक्यगण के जो हेड हुआ करते थे। गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो माया देवी जो है इनकी माता थी। कौन थी? माया देवी जो है इसकी माता थी और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, जो सौतेली माँ भी बनी बाद में। चौथा क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और बेटा का नाम था राहुल। बेटा का नाम था, छठा क्वेश्चन क्या? राहुल। याद रहेगा। सातवां क्वेश्चन बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने घर को छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में। आठवां क्वेश्चन बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता था? मैंने बताया महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलेंगे? महाभिनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण, मृत्यु जब हुआ था तो महापरिनिर्वाण। धर्म चक्र परिवर्तन कब? जब इसने पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश दिया तो धर्म चक्र परिवर्तन और घर छोड़ना, ये कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। 10वां क्वेश्चन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के समय उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। 11वां क्वेश्चन बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रहेगा, सारनाथ में। इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए 12वां क्वेश्चन बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। याद रहेगा। चलिए 13वां क्वेश्चन बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो ये दिए आम लोगों की जो भाषा थी उस टाइम पे पाली भाषा में दिए थे। 14वां क्वेश्चन बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की प्रकाश कहा जाता है, एशिया की प्रकाश पुंज किसने कहा? तो ये कहा एडविन अर्नोल्ड ने। किसने कहा? एडविन अर्नोल्ड ने। याद रखिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में। कहां पर हुई थी? कुशीनगर में। चलिए 16वां क्वेश्चन बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। 17वां क्वेश्चन बुद्ध की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु थी 80 वर्ष। 18वां क्वेश्चन त्रिपिटक किस भाषा में है? तो त्रिपिटक जो है यानी हीनयान की जो पुस्तक है, हीनयान की जो पुस्तक है त्रिपिटक, ये पाली भाषा में है, ओरिजिनल भाषा में है। चलिए 19वां क्वेश्चन त्रिपिटक का कौन सा भाग बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है? आपको बताए थे ना, पहला में जो है भिक्षु के लिए नियम है, दूसरा में बुद्ध का उपदेश क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया गया है और तीसरा में क्या था? तीसरा में था इसी उपदेश का जो है पूरा डिटेल में दिया गया, इसी उपदेश को जो है पूरा व्याख्या किया गया। तो याद रखिएगा ये किसमें था? सुत्त पिटक में। किसमें था? सुत्त पिटक। पहला करने का मतलब है विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। 21वां क्वेश्चन बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख का कारण क्या है? आपको हमने बताया तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। दूसरा नंबर याद रखिएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपको हमने बताया था जगह के बारे में, तो RBPK। इधर बताए थे AK। इतना सब याद रखना है। ईस्वी भी याद रख लीजिएगा 483 ईसा पूर्व, ये 383 BC, ये 250 BC, ये 98 AD ईस्वी। पहला जो हुआ था वो राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। किसने करवाया? पहला अजात शत्रु ने, दूसरा कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने, चौथा कनिष्क ने। कब हुआ था? पहला 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तीसरा 250 ईसा पूर्व, चौथा 98 ईस्वी में। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? R4 राजगिरी। याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसने किया था? किसने? आपको देखिए चतुर्थ में क्या बताया? कनिष्क। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ट्रिक याद रखिएगा तो आपको याद रह जाएगा। हीनयान बौद्ध धर्म का लक्ष्य क्या है? हीनयान बौद्ध धर्म का लक्ष्य है खुद जो है आहत बनना।
बनना, मतलब खुद के बारे में सोचता है कि मोक्ष की प्राप्ति कर लो, आहर्त बन जाओ। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन प्लस थ्योरी कंप्लीट हो गया है। बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। एक ही वीडियो में हम लोग ने पूरे बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।